पहले हम लोग जा रहे हैं हमारी लोकेशंस को देखने के लिए जो हमारे मैप्स है बेटा। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टारगेट द एल्पाइन फॉरेस्ट। एल्पाइन फॉरेस्ट कहाँ है बेटा? इन द एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट एरियाज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, यहां पर आपको एल्पाइन फॉरेस्ट नजर आएगा, बिकॉज एल्पाइन फॉरेस्ट इज अ फॉरेस्ट विच ग्रोज ऑन द मोर एलिवेशन, या सबसे ज्यादा हाइट पे ग्रो होने वाला हमारा ट्री होता है एल्पाइन। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आता है कॉनिफेरस। लेकिन बेटा कॉनिफेरस में हमारे पास दो लोकेशंस हैं। एक तो हमारे पास बलूचिस्तान साइड की लोकेशन है, दूसरा हमारे पास नॉर्थ की लोकेशन है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर ये तो सेम जगह लग रही है एल्पाइन की। नहीं, एल्पाइन से थोड़ा सा नीचे। अभी मैं आप लोगों को इनकी वेरिएशन भी दिखाऊंगा कि हाइट वेरिएशन कैसे होती है, कहाँ कहाँ कितनी कितनी हाइट पे कौन सा ट्री हमारा ग्रो कर रहा होता है। ठीक है। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट के लिए ये आइडिया रखना कि इफ द टू प्लेसेस आर मार्क्ड विद डिफरेंट एरियाज मार्क हुए हुए, जैसे बलूचिस्तान साइड का और नॉर्थ वेस्टर्न साइड का, तो फिर आप इसको कॉनिफेरस कहेंगे। ठीक है, डन हो गया। सर इनकी प्लेसेस के नेम वो मैं इंशाल्लाह बताता हूँ जब हम स्पेसिफिकली इन फॉरेस्ट को पढ़ेंगे, अभी सब सिर्फ हम इनकी लोकेशन देख रहे हैं। देन वी हैव सब ट्रॉपिकल्स। सब ट्रॉपिकल्स में बेटा वी आर हैविंग टू फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल थॉर्न एंड सब ट्रॉपिकल स्क्रब। सर इनमें डिफरेंस क्या होता है बेटा? इनमें डिफरेंस ये होता है कि सब ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट हमारी जो है वो बुशेस होती हैं, ठीक है, जो हमारे फुट हिल्स पे होती हैं। और सब ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट हमारी ड्राई वेजिटेशन है जिसके अंदर कांटे लगे हुए होते हैं, विच इज डोमिनेटेड इन द पंजाब साइड, सिंध साइड, बलूचिस्तान साइड। ठीक है। इसके बाद वी हैव द रिवराइन फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट। अगेन इन दोनों फॉरेस्ट में बच्चा गलती करता है बेटा, बहुत गलती करता है, और वो कभी कभार इनको सेम कंसिडर कर लेता है कि रिवराइन फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट आर द बोथ सेम थिंग्स। ऐसा नहीं है। रिवराइन फॉरेस्ट आर दोज फॉरेस्ट विच ग्रोज अलोंग द रिवर, अलोंग द रिवर, while mangrove forest बेटा they grow on the coast, they grow on the coast, ये कोस्टल एरिया पे ग्रो करते हैं। ठीक हो गया जी यहां तक? ये थी हमारी बेटा इंपॉर्टेंट लोकेशन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम बेसिक डेफिनेशन जिसमें हम प्रोडक्टिव और प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट दोनों की बात करते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाओ। और अब हम यहाँ पर मेंशन करेंगे हमारी कुछ बेसिक डेफिनेशंस। ठीक है, जल्दी जल्दी से लिखना शुरू कर दो वो बेसिक डेफिनेशंस को बेटा। ठीक है, चलो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। अब सबसे पहली बेसिक डेफिनेशन क्या आएगी? बेसिक। ठीक है, और बेसिक डेफिनेशंस के लिए अब बार बार तो नहीं बताना पड़ेगा ना बेटा कि 1 मार्क्स के लिए आती है। सबसे पहले आएगा बेटा हमारे पास प्रोडक्टिव फॉरेस्ट। ठीक है, व्हाट इज द प्रोडक्टिव फॉरेस्ट? अ नेचुरल फॉरेस्ट which grows naturally and having great commercial value. नंबर टू वी हैव प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट होते हैं बेटा? प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट अ मैन मेड, a man-made or irrigated plantation having low commercial value। ठीक है, डन। इसके बाद तीसरी डेफिनेशन हमारे पास आती है बेटा, दैट इज reforestation। देन वी हैव afforestation। देन वी हैव deforestation। ठीक है। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थिंग्स? रिफॉरेस्टेशन मीन का मतलब है टू प्लांट अ ट्री where there was already a tree existing before। ठीक है, ऐसी जगह पे प्लांटेशन करना जहां पर ऑलरेडी ट्री एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस वी कट डाउन दैट ट्री। लेकिन अब हमने वहां पर अपना काम कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल वी रीच एन एरिया जहां पर फॉरेस्ट लगे हुए थे, बट हमें उस एरिया पे माइनिंग करनी थी, तो व्हाट वी हैड टू डू, वी हैड टू कट डाउन द फॉरेस्ट। हमने डिफॉरेस्टेशन की वहां पर। बट वंस वी एक्सट्रैक्ट आउट ऑल द मिनरल्स, तो फिर हमने उसी सेम प्लेस पे दोबारा से ट्रीज को प्लांट किया, तो दैट इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। तो टू प्लांट अ ट्री वेयर देयर वाज ऑलरेडी अ ट्री एग्जिस्टिंग बिफोर। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा बेटा?
एफॉरेस्टेशन मतलब टू प्लांट अ ट्री वेयर देयर वॉज नो ट्री एग्जिस्टिंग बिफोर। ठीक है, ऐसी जगह पर बेटा प्लांटेशन करना जहां पर उससे पहले कोई ट्री एग्जिस्ट नहीं करता था। ठीक है, दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम बेटा यू आर गोइंग टू प्लांट द ट्री ऑन अ प्लेस, उससे पहले वहां पर कोई ट्री एग्जिस्ट करता ही नहीं था। ठीक है सर, अकॉर्डिंग टू दिस हाउ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। जब भी हम बेसिक डेफिनेशंस को करेंगे तो कैम्ब्रिज आपसे बहुत ही सिंपलेस्ट किस्म के क्वेश्चन पूछता है। वो आपसे ऐसे पूछ सकता है, डिफाइन द टर्म, और टर्म के अंदर वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, एंड इट कैन बी आस्क्ड विद 1 मार्क, या फिर दे कैन डायरेक्टली आस्क यू व्हाट इज, और इस तरह से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं कि वो डिफाइन द टर्म करके ही पूछे, वो व्हाट इज करके भी पूछ सकते हैं। सो वेरी सिंपल पॉसिबिलिटी ऑफ बेसिक डेफिनेशंस। इसके बाद डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? टू कट डाउन trees, to cut down trees due to या फिर टू कट डाउन ट्रीज फॉर डिफरेंट पर्पजेस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन हो गया, रिफॉरेस्टेशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट हो गए, प्रोडक्टिव फॉरेस्ट हो गए। ठीक है, अब इसके बाद आती है हमारे पास एक चीज, दैट इज स्नो लाइन। स्नो लाइन क्या होती है सर? स्नो लाइन है एन एरिया which is 1500 meters above with permanent snow। ठीक है, चलो डन। अब हमारा जो 1500 मीटर से अबव एरिया होता है, आपको पता है फ्रॉम द सी लेवल हम बात करते हैं ना, जो 1500 मीटर से अबव का एरिया होता है बेटा, तो वो एरिया, उसके ऊपर परमानेंट हमारी स्नो होती है। कितनी होती है? परमानेंट स्नो। क्या मैं सही बात कह रहा हूँ बेटा? जल्दी से मुझे बताओ, डू अ करेक्शन। क्या आपने इससे पहले ये चीज पढ़ी है बेटा? नो? देखो, हर चीज पे गौर किया करो, कुछ चीजों को थोड़ा सा ना प्रायरली भी पढ़ा करो। जब मैं आपके साथ कंप्लीट डिटेल्स शेयर करता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि आप बिल्कुल रेडी होके बैठे रहो। ठीक है, राइट? तो कुछ चीजें पढ़ो बेटा और बताया करो, करेक्शन किया करो कि सर ये इतनी नहीं है और इतनी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह रहा हूँ कि 1500 मीटर्स अबव, तो बेटा इट्स नॉट 1500 मीटर्स अबव, इट्स 4000 मीटर्स अबव। ठीक है, 4500, राइट? 4500 मीटर्स अबव होता है। तो कुछ चीजों को पकड़ लिया करो फौरन से। 4500 मीटर्स अबव विथ परमानेंट स्नो, क्योंकि देखो बेटा 1500 इट्स नॉट दैट मच हाइट ना, तो वहां परमानेंट स्नो कैसे हो सकती है? अगर आप नॉर्दर्न एरिया जाते हैं तो ऑलरेडी 1500 मीटर्स पे तो आपको कोई परमानेंट स्नो नजर नहीं आती। तो 4500 मीटर से ऊपर का जितना भी एरिया होगा, ठीक है, आई एम अगेन रिपीटिंग, 4500 मीटर से अबव जितना भी एरिया होगा ऑफ द माउंटेन, इट विल बी हैविंग परमानेंट स्नो। इट विल बी हैविंग परमानेंट स्नो। सर परमानेंट स्नो का मतलब क्या है? भाई वो एरिया जहां पर स्नो मेल्ट नहीं होती। तो सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटा वहां पर वेजिटेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दैट एरिया इज हैविंग परमानेंट स्नो, तो वहां वेजिटेशन पॉसिबल नहीं है। सो दीज वर सम बेसिक डेफिनेशंस जिसको हमने यहाँ पर पढ़ा है बेटा। सो ऑल ऑफ यू हैव रिटन और टेकन द स्क्रीनशॉट। जल्दी से मुझे बताओ ताकि हम लेक्चर की तरफ आ जाएं बेटा, जल्दी से बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम आते हैं, सर प्लीज स्क्रॉल अप टू टेक द स्क्रीनशॉट। यस श्योर बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी से बेटा, ताकि फिर हम आगे बढ़ें। डन? चलो भाई आ जाओ लेक्चर की तरफ। अब यहाँ पर हमारे पास आ गए इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन पाकिस्तान। चलो भाई, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट पे किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, अब हम लिखना शुरू करेंगे हमारे पॉसिबल क्वेश्चंस। ठीक है, अगेन हेडिंग डलेगी पॉसिबल
क्वेश्चंस। चलो भाई, पॉसिबल क्वेश्चंस आ गए। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आएगा हमारे पास, दैट इज रिलेटेड टू इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, किससे रिलेटेड आने वाले बेटा? इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। तो वो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन पाकिस्तान। ठीक है, डन, ऐसे कह सकते हैं। और साथ में साथ देखो, अगर इस तरह का कहा है, 3 नंबर का सवाल है, तो 3 फैक्टर्स डेवलप कर दोगे। बट इफ अ क्वेश्चन इज लाइक दिस, वो आपसे सिंपल ये कह रहे हैं। अच्छा, मैं इसको 1 ही काउंट कर रहा हूं क्योंकि हम इसके डिफरेंट टाइप बना रहे हैं। डिस्क्राइब डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन पाकिस्तान, फुल स्टॉप। यू शुड डेवलप योर आंसर। यू शुड डेवलप योर आंसर। ठीक है, अब ये आ गया हमारा 4 मार्क का क्वेश्चन। तो इसमें हम कोई 2 फैक्टर्स को इलेबरेट करेंगे, डिटेल लिखेंगे बेटा। ठीक है, उसको डेवलप करेंगे इन शॉर्ट। अच्छा, इसका एक और तरीका भी होता है। वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि लिस्ट डाउन द यूजेस या बेनिफिट्स या इंपॉर्टेंस। लिस्ट डाउन द यूजेस ऑफ फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दैट। और इसमें भी देखो, लिस्ट डाउन वाला जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें फिर हमने अपने आंसर को डिटेल्ड नहीं लिखना है, इलेबरेट नहीं करना है। सो यू मस्ट नो कि क्या क्या चीजें हैं बेटा यहाँ पर। बेटा, स्नो लाइन में अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, डोंट वरी अबाउट इट, इट्स जस्ट सिंपल 1 मार्क टॉपिक। मैं इंशाल्लाह दोबारा आखिर में रिपीट कर दूंगा। अभी इन सारी चीजों को नोट डाउन करो। ये बात समझ आ गई? वेन एवर द एग्जामिनर इज आस्किंग टू स्टेट और लिस्ट डाउन, तो आपका आंसर फिर इलेबरेटेड, डिटेल्ड, डेवलप नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब एक्सप्लेन और डिस्क्राइब के साथ आएगा तो फिर डिटेल्ड होगा। ठीक हो गया? चलो, अब हम आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हमने क्या क्या लिखा है बेटा? सबसे पहले, very simple thing, it gives oxygen and absorb carbon dioxide. This is a very simple importance जो कि हम काफी टाइम से अपनी जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते हुए आ रहे होते हैं। नंबर 2 बेटा, इट प्रिवेंट सॉइल विद रूट्स होल्डिंग सॉइल अगेंस्ट द विंड एंड वाटर। आपने देखा था इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ वाटर दैट हाउ द फॉरेस्ट स्टॉप द सिल्ट, है ना, एंड नॉट अलाउड इट टू एक्यूमुलेट इन द कैनाल्स। तो भाई हमारे फॉरेस्ट क्या करते हैं? उस सिल्ट को होल्ड करके रखते हैं ताकि वो सिल्ट एक्सपोज ना हो, वो मूव करके आगे ना जाए। वो आगे नहीं जाएगी तो क्या होगा? हमारे कैनाल्स में स्टक नहीं होगी। याद है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, जब हम सिल्टेशन का टॉपिक पढ़ रहे थे, हमने एक इमेज देखी थी। इसके बाद, इट होल्ड एंड रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द फ्लड। हाउ बेटा? द फॉरेस्ट एक्ट्स लाइक अ स्पंज। फॉरेस्ट एक्ट लाइक अ स्पंज, एक बहुत छोटी सी चीज हम यहाँ पर बोल सकते हैं। फॉरेस्ट एक्ट लाइक अ स्पंज कैसे होता है? जैसे जैसे ही पानी आएगा बेटा स्पीड से, तो हमारे फॉरेस्ट उसको थोड़ा टाइम के लिए इसको स्टॉप करेगा, होल्ड करेगा। ठीक है, उसके सामने एक हर्डल बन जाएगा ताकि हमारे जो फ्लड की इंटेंसिटी है बेटा, वो ब्रेक हो जाए। क्या हो जाए? फ्लड की इंटेंसिटी ब्रेक हो जाए। ठीक है, बहुत सिंपल है बेटा। इसके अलावा, इट प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट फॉर द वाइल्ड लाइफ। यू नो दैट मैनी काइंड ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, दे आर लिविंग इन द फॉरेस्टेड एरियाज। ठीक है, तो ये क्या है? उनका हैबिटेट है, उनके लिए होम है। मोरोवर बेटा, इट स्टॉप द लैंड स्लाइडिंग। कैसे बेटा? कि ये आपका एक माउंटेन है बेटा। ठीक है, तो यहां पर आपके लगा हुआ है ट्री। ठीक है, और यहां से एक बड़ी सी रॉक आ रही है बेटा नीचे मूव करती हुई। ठीक है, व्हाट विल हैपन? दिस रॉक विल कम एंड स्टक इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में स्टक हो जाएगी। तो जो लोअर एलिवेटेड एरियाज हैं, वहां पर हट्स हैं, वहां पर स्कूल्स कॉलेजेस होंगे, ऑल दीज थिंग्स विल बी सेव्ड, क्योंकि ये रॉक्स जो है वो हमारी माउंटेन से होती हुई आके फॉरेस्ट में स्टक हो गई। ठीक है, सो लैंड स्लाइडिंग से भी हमें प्रिवेंट करता है, सेव करता है। मोर ओवर, इट एड सीनिक ब्यूटी ऑफ एन एरिया। अब क्या कर रहा है बेटा? एक एरिया की सीनिक ब्यूटी को इनहेंस करता है। लेकिन सर, सीनिक ब्यूटी इनहेंस करने से क्या मिलेगा हमें? क्या मिलेगा? ठीक है बेटा, बहुत कुछ मिलेगा। मतलब पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेगा। ठीक है, अभी जो मैं आपको पॉइंट्स पढ़ा रहा हूं इसमें ज्यादातर अनडेवलप पॉइंट्स है। डोंट वरी बेटा, वील सी दैट हाउ वी हैव टू डेवलप आवर पॉइंट। इसके बाद लास्ट में एक चीज है, फॉरेस्ट प्रोवाइड्स वुड दैट इज यूज्ड टू बिल्ड हट्स, कार्ट्स एंड एग्रीकल्चरल टूल। देखो, अगर आपको ये बातें नहीं लिखनी है, इसका भी एक बहुत अच्छा वर्जन है लिखने का। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसा लगता है कि हट्स,
कार्ट्स एंड एग्रीकल्चरल टूल आर वेरी चाइल्डिश थिंग्स, इसको लिखना ये तो बहुत सिंपल सी बातें हैं। तो यू कैन कनेक्ट इट विद द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। क्या कर सकते हो तुम इसको स्पोर्ट इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट कर सकते हो। वी आर गेटिंग टिम्बर विच वी सप्लाइंग टू द for which we are supplying to the sports industry where bats and other kind of sports equipments are made which exports to international market, है ना भाई। ये बात भी कर सकते हैं। फॉरेस्ट के अंदर तुम फ्रूट्स की बात कर सकते हो, हर्ब्स की बात कर सकते हो, तो जो तुम एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब मैं तुम लोग को एक छोटा सा एक आइडिया देता हूँ। अब ये वाली बातें तो उस वक्त तक वैलिड होती हैं जब आपसे डेवलपमेंट रिक्वायर नहीं होती है। बट नाउ कम टू सी द डिफरेंस बिटवीन अनडेवलप एंड डेवलप। ठीक है, अब हम ये बात तो लाजमी करते हैं क्योंकि हमने भाई इस चीज के ऊपर काम करना है। अनडेवलप्ड आंसर कैसे भाई, आपसे पूछा गया कि एक्सप्लेन द या डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन पाकिस्तान। नाउ वी आर गोइंग टू टारगेट दिस वन। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था कि आपने डेवलप करना है अपने आंसर को। बच्चे ने कह दिया भाई कि इट इंक्रीज द सीनिक ब्यूटी ऑफ एन एरिया, जो हमने अपने नोट में लिखा हुआ है। ठीक है, जो अक्सर बच्चे का कंसर्न होता है, सर आपके नोट से याद किया, सर मार्क्स नहीं आए तो क्या आपके नोट्स में गड़बड़ तो नहीं है। तो मैं बताता हूँ बेटा, हर चीज जैसे लिखी हुई है हर बार नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, दिस इज एन अनडेवलप आंसर। तो डेवलपमेंट का मार्क्स आपको कभी नहीं मिलेगा इस पे, ये क्योंकि आपने डेवलप ही नहीं किया। अब आप डेवलप करने जा रहे हो अपना आंसर, दैट विल बी लुकिंग लाइक, तो आप ऐसे बोलोगे फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट increase the scenic beauty of an area, ठीक है, which attracts tourists and helps to earn the foreign exchange which can make Pakistan's foreign reserves strong। ठीक है, ये हो गया आपका एक डेवलप पॉइंट। ये अनडेवलप था और ये डेवलप था, क्योंकि आपने देखो जब भी आपसे बेनिफिट्स पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंस पूछी जाएगी, तो बेटा यू मस्ट हैव टू रिफ्लेक्ट द इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट इन योर आंसर। अगर वो चीज आपकी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब है बेटा कि आपने अपने आंसर को कनेक्ट ही नहीं किया है। अब देखो इसी क्वेश्चन को, इसी आंसर को जो मैंने लिख दिया, अब जरूरी नहीं कि यू एवरी टाइम टॉक अबाउट फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज। आई एम हैप्पी टू सी द आंसर कि एक बच्ची ने लिखा है कि एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल वर्किंग इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। देखा, ये है बेटा ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिससे आप खुद अपना आंसर बनाते हो। यू कैन चेंज दिस बेटा विद द पीपल। फॉर एग्जाम्पल हमने यहीं तक लिखा, ठीक है, विच अट्रैक्ट द टूरिस्ट। अब देखो मैं इसके आगे से अब चेंज कर रहा हूं अपना पॉइंट, विच हेल्प्स द लोकल पीपल टू अर्न बाय गाइडिंग द पीपल। ठीक है, एंड इंक्रीज द जीडीपी ऑफ द कंट्री। ठीक है, आपकी कंट्री की जो जीडीपी है बेटा वो इंक्रीज होगी। तो देखा हमने कैसे चेंज कर दिया। जरूरी नहीं कि हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करें, हम लोकल पीपल से रिलेट भी बात कर सकते हैं, और हमने उनकी एम्प्लॉयमेंट से रिलेट बात कर ली। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड एंड अनडेवलप्ड आंसर। ठीक है, तो मैं बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि वो चीज रिकॉल होती रहे। इज इट क्लियर बेटा, जल्दी से मुझे बता दो कि हाउ यू हैव टू डेवलप योर आंसर, द डिफरेंस बिटवीन डेवलप एंड अनडेवलप।